बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ज़ाने की तलाश। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने अपनी मंजिल की तलाश में स्पेन से मिस्र तक सफ़र करने के लिए बहुत बड़ा सहरा अबूर किया। रास्ते में बेशुमार मुसीबतें और मुश्किलात उठाईं जिनका बड़े सब्र व तहम्मुल से सामना करता रहा और आखिरकार उसने कीमती ख़ज़ाना हासिल कर लिया जिसने इसको दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना दिया। इस लड़के के वालिदैन इंतहाई गरीब थे, लेकिन फिर भी इसको आला तालीम दिलवाना चाहते थे, जबकि इसको बचपन से ही दुनिया की सैर करने का बहुत शौक़ था। मैट्रिक पास करने के बाद अपने बाप से कहने लगा कि मुझे सियाहत का शौक़ है, जो मेरे लिए आला तालीम हासिल करने की निस्बत कहीं ज़्यादा कीमती और अहम है। बाप ने कहा, मैं तो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी करता हूँ, जबकि सैर के लिए बहुत पैसे दरकार हैं। हमारे यहाँ सिर्फ चरवाहे ही नई चारागाहों को तलाश में सियाहत कर सकते हैं। लड़के ने कहा, फिर मैं चरवाहा ही बनूँगा। बेटे की ख्वाहिश के लिए बाप मजबूर हो गया। उसने कुछ रकम जमा कर रखी थी, जो उसने अपने बेटे के हवाले करते हुए कहा, जाओ अपना शौक़ पूरा कर लो। लड़का जब घर से निकला तो उसके पास भेड़ों का रेवड़, पढ़ने के लिए एक किताब और एक जैकेट थी। रात को वो एक मतरूक चर्च में अंजीर के दरख्त के पास सोया हुआ था। उसने ख्वाब देखा कि अगर वो एहराम मिस्र जाए तो उसको ख़ज़ाना मिलेगा जो उसको दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना देगा, और इस ख्वाब ने लड़के को बेचैन कर दिया। उसने सोचा कि वो ख्वाब की ताबीर मालूम करता है, शायद मुझे वाकई ही ख़ज़ाना मिलने वाला हो। ख्वाब के ताबीर बताने वाले ने कहा कि एहराम मिस्र के पास तुम्हें ख़ज़ाना ज़रूर मिलेगा जो तुम्हें दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना देगा। अब लड़का इस सोच में गुम था कि वो मिस्र कैसे पहुंच सकता है। एक बुज़ुर्ग आदमी उसके करीब आकर बेंच पर बैठ जाता है और कहता है कि तुम परेशान दिखाई देते हो, और बात जारी रखते हुए कहता है कि हर शख्स जानता है कि उसकी मंजिल क्या है। किसी मंजिल को हासिल करने की चाहत वो ताकत है जो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती, मगर ख्वाहिश को बेदार रखती है और हर लम्हा एहसास दिलाती है। जब ये एहसास इंसान में अच्छी तरह जागज़ी हो जाता है तो कायनात की हर शय इसके हसूल के लिए मदद करना शुरू कर देती है। लड़का मुसलसल ख़ज़ाने के बारे में सोच रहा था। उस बुज़ुर्ग ने कहा, अगर तुम ख़ज़ाने के बारे में मज़ीद जानना चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। लड़के ने कहा, आप ख़ज़ाने का 10वां हिस्सा दूँगा। बुज़ुर्ग ने कहा, वो चीज़ जो आपके पास ही नहीं, तुम उसका वादा क्यों करते हो? और मेरी एक नसीहत याद रखना, कभी ऐसा वादा ना करना जो चीज़ आपके पास नहीं है। हर चीज़ की एक कीमत होती है और वो कीमत हमेशा पेशगी होती है। लड़के ने उसे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा देने की पेशकश की, जिस पर बुज़ुर्ग रज़ामंद हो गया। अगले दिन उसने अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा उसके हवाले कर दिया। उस बुज़ुर्ग ने कहा, ख़ज़ाना एहराम मिस्र में है और अल्लाह ने हर इंसान के लिए एक राह मुतय्यन की है। तुम्हें इस राह को पहचानने के लिए सिर्फ़ इशारों, निशानियों और अलामतों को सही समझना और इन पर अमल करना होगा। और एक बात ज़हन नशीन कर लेना कि निशानियों और इशारों को समझना ना भूलना और ना ही अपनी मंजिल को छोड़ना। अब लड़के ने यह ख़ज़ाना हासिल करने का इरादा कर लिया और अपनी तमाम भेड़ें बेचकर ज़ाद राह जमा कर लीं। अब उसे पक्का यकीन था कि वो जल्द ख़ज़ाने के पास होगा। एहराम मिस्र तक जाने के लिए एक शख्स से रास्ता मालूम किया। इत्तफ़ाक़ से वो शख्स एक लुटेरा था। उसने भांप लिया कि लड़का भोला भाला है। इसने लड़के को कहा कि एहराम मिस्र तक जाने के लिए बहुत बड़ा सहरा अबूर करना पड़ेगा, जो इंतहाई दुशवार है और इसके लिए बहुत ज़्यादा रकम भी दरकार है। मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास कितनी रकम है। लड़के ने अपनी तमाम रकम निकाली और इसके सामने रख दी। उसने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। बाज़ार में बहुत भीड़ थी। कुछ ही लम्हों में वो शख्स उसकी आंखों में धूल झोंक कर रफू चक्कर हो गया।
अब लड़के का दिल डूबने लगा और आँखों के आगे अंधेरा छा गया। वो इंतहाई परेशान, रंजीदा और गमगीन था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो गया। अब उसके पास सवाए एक थैले और जैकेट के कुछ न बचा। जब उसने थैले में हाथ डाला तो पत्थरों ने इस बुज़ुर्ग की याद दिला दी जो उसने दिए हुए थे। बुज़ुर्ग ने कहा था, जब तुम कुछ हासिल करने का इरादा कर लो तो कायनात की हर शय इसके हसूल में तुम्हारी मदद करने में मसरूफ़ हो जाती है। उसे अब फैसला करना था कि रकम लुट जाने के बाद ख़जाने की तलाश को जारी रखना है या नहीं। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे। एक ये कि वो लुटेरे का डसा हुआ इंसान है और उसे वापस लौट जाना चाहिए, और दूसरा ख़जाने तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद अपनी जारी रखे। इसने एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ सफ़र जारी रखने का फ़ैसला किया, जबकि सफ़र के लिए पैसे भी ना थे। उसने एक दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। सख्त मेहनत करता रहा, दिन रात रकम जमा कर ले ताकि फ़ख्र के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो सके। तकरीबन 1 साल में वो रकम जमा करने में कामयाब हो गया और सफ़र रवानगी का दिन आन पहुंचा। इस लम्हे इसको बुज़ुर्ग की बात याद आ गई। उसने कहा था, जब तुम कुछ हासिल करने का इरादा कर लो तो कायनात की हर शय तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाती है। इस तरह तुम चाहत के एहसास से पूरी दुनिया को भी फ़तह कर सकते हो। इत्तेफाक से एक काफ़िला मिल गया जो मिस्र की तरफ जा रहा था। ये काफ़िला 200 अफराद और 400 जानवरों पर मुश्तमिल था, जिसमें बच्चे ख़वातीन भी शामिल थी। सफ़र के दौरान भी लड़का ख़जाने की सोच में गुम रहा। जूं जूं वो अपने ख्वाब की ताबीर नज़दीक हो रहा था, इतने ही मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। जैसा कि उस बुज़ुर्ग ने कहा था, अपनी मंजिल की तलाश में उसे मुसलसल सब्र और साबित कदम के इम्तिहान से गुज़रना पड़ेगा। इसलिए वो उसे बेसब्री का मुज़ाहरा नहीं करना चाहता था, ताकि इन निशानात और अलामात को आसानी से समझ सके जो अल्लाह ने मंजिल तक पहुंचाने के लिए रख दी हैं। काफ़िला मिस्र अबूर करके नखलिस्तान में कुछ अरसे के लिए रुक गया। यहाँ इसको एक लड़की से मोहब्बत हो गई, जबकि लड़का अपनी मंजिल को हर कीमत पर हासिल करना चाहता था। एक दिन उसने लड़की को कहा कि मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो रहा हूँ, तो लड़की ने जवाब दिया, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। लड़के ने एक कीमियागर से मुलाकात हो गई। उसने लड़के को कहा कि जब कोई इंसान कुछ करने का इरादा करता है तो कायनात की हर शय उसे मुमकिन बनाने में उसकी मुआवनत करती है। कीमियागर के अल्फाज में बुज़ुर्ग की आवाज़ सुनाई दी। लड़के ने दिल में सोचा कि एक इंसान मेरी मदद के लिए मौजूद है। लड़के ने कीमियागर को कहा कि अगर आप मेरी रहनुमाई करेंगे। कीमियागर ने जवाब दिया, तुम्हें पहले ही सब कुछ मालूम है, मैं सिर्फ तुम्हारा रुख उस सिमत की तरफ कर दूंगा जिधर तुम्हारी मंजिल है। लड़के ने कीमियागर को बताया कि मेरा दिल मज़ीद आगे जाने में बागी हो रहा है। कीमियागर बोला, तुम्हारे दिल में खौफ है कि ख़जाने की तलाश में इस लड़की को खो न बैठो, तो फिर मुझे दिल की आवाज़ सुनना चाहिए। कीमियागर ने कहा, तुम इसे खामोश नहीं कर सकते क्योंकि ये अपनी बात दोहराता ही रहेगा। आपका मतलब है कि मैं इस बात को सुनता रहूं, चाहे ये आवाज़ नुकसानदाह ही क्यों ना हो। अगर तुम अपने दिल को अच्छी तरह समझते हो तो तुम कभी नुकसान नहीं उठाओगे, क्योंकि तुम्हें मालूम होगा कि इस ख्वाब की क्या है, ये क्या चाहता है, और तुम्हें यह भी मालूम होगा कि इसके साथ क्या सलूक करना है। तुम कभी अपने दिल से पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसलिए ये बेहतर है कि अपना दोस्त बनाकर इससे रहनुमाई हासिल करो। सफ़र के दौरान लड़का मुसलसल अपने दिल की आवाज़ सुनता रहा। आहिस्ता आहिस्ता इसको अपना दोस्त बना लिया और अपने दिल से मुखातिब होकर कहा कि जब मैं अपनी मंजिल से भटकने लगूं तो मुझे झंझोड़ना और जगा देना। मैं वादा करता हूँ, जब भी तुम मुझसे मुखातिब होगे मैं ज़रूर इस पर अमल करूँगा। कीमियागर ने बताया कि अब वो अहराम मिस्र से थोड़ी ही दूरी पर हैं और जल्दी ही रास्ते जुदा हो जाएंगे। उसके बाद लड़के ने अपना सफ़र अकेले ही जारी रखा। इसकी तवज्जो मुसलसल अपने दिल की आवाज़ पर थी। इसका दिल उसे बताने वाला था कि ख़जाना कहाँ छुपा है, क्योंकि कीमियागर ने कहा था, जहाँ तुम्हारा दिल होगा ख़जाना वहीं मिलेगा।
लड़के ने आहिस्ता आहिस्ता टीले पर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही टीले पर पहुंचा, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अहराम की नज़रों उसके सामने थी। लड़का अपने कदमों पर गिर गया और बेअख्तियार रोने लगा। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये ख्वाब हासिल करने में उसकी रहनुमाई की। अब वो ख़जाने के करीब था। उसने इर्द गिर्द नज़र डाली ताकि वो देख सके उसके आंसू कहाँ गिर रहे थे। उसकी नज़र अपने आंसुओं पर पड़ी। वहीं उसने रेत को खोदना शुरू कर दिया जहाँ उसके आंसू गिरे थे। रात तमाम वो उसकी खुदाई करता रहा और उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने खुदाई जारी रखी। इसके हाथ शल हो चुके थे, उसकी अंगुलियां छिल चुकी थीं, लेकिन उसने तवज्जो अपने दिल की आवाज़ पर रखी जो उसे कह रहा था कि इस जगह खुदाई जारी रखे जहां उसके आंसू गिरे थे। इस दौरान डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तो लड़के ने झूठ बोलने की कोशिश की। डाकुओं ने उस कदर तशद्दुद किया कि वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। उसे किमियागर की बात याद आ गई कि ज़िंदगी ख़जाने से ज़्यादा कीमती है। अगर ख़जाने देकर तुम्हें ज़िंदगी मिल जाए तो उससे अच्छा इस्तेमाल कोई और नहीं हो सकता। ये सोचकर उसने डाकुओं को ख़जाने के बारे में सब कुछ बता दिया। सरदार ने कहा, तुम कितने अहमक हो कि एक महज एक ख्वाब की ताबीर में पागलों की तरह मारे मारे सहरा अबूर करके यहाँ तक पहुँच गए हो। और कहने लगा, मैंने भी 2 साल कबल कई मरतबा ये ख्वाब देखा। मुझे स्पेन की तरफ सफ़र करना चाहिए जहाँ एक मतरूक चर्च में एक चरवाहा और इसका रेवड़ क़याम पजीर हैं। उस चर्च में अंजीर का बहुत बड़ा दरख्त है। अंजीर के दरख्त की जड़ों में खुदाई करो तो एक ख़जाना मिलेगा, लेकिन मैं इतना अहमक नहीं कि सहरा को सिर्फ़ इसलिए पार करूं कि मुझे एक ख्वाब नज़र आया है। इसकी बात सुनकर लड़के को याद आ गया कि ये वही जगह है जहां उसने खुद ख्वाब देखा था। वो वापस स्पेन लौटा और इस मतरूक चर्च के पास पहुंच गया। वो काफ़ी देर तक चर्च में बैठकर आसमान को देखता रहा। इसको सब कुछ याद आ रहा था कि किस कदर मुश्किल और कठिन सफ़र किया। एक बुज़ुर्ग से मिला, कीमियागर से मिला, लड़की से मुलाकात हुई, डाकुओं ने बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया। उसे वो तमाम रास्ते भी याद आए जिनसे गुज़र कर ख़जानों तक पहुँचने के लिए अल्लाह ने किस कदर अजीब तरीका इस्तेमाल किया। जहाँ वो ख़जाने तलाश करने के लिए निकला वहीं ख़जाना मौजूद था। लड़के ने ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसका बेलचा किसी सख्त चीज़ से टकराया। उसके सामने हिस्पानवी सोनवे के सिक्कों से भरा संदूक मिला। उसमें कीमती पत्थर और पत्थर के मुजस्मे पड़े थे जिनमें हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे। ये एक जंग का माल गनीमत था जिसे लोग अरसे दराज से भुला चुके थे। ये अल्केमिस्ट बुक से टॉपिक लिया गया जो कि 4 करोड़ से ज़्यादा की तादाद में फ़रोख्त होने वाली किताब है। हमारी राय में लड़के ने ख़जाने तक पहुंचने के लिए गैर इरादी तौर पर हर लम्हे में कामयाबी के बुनियादी कलीदों हावी सोच, एहसास, चाहत, यकीन और कामिल और शुक्रगुजारी में इस्तेमाल किया। अगर हम दानिस्ता तौर पर इन कलीदों को अच्छी तरह समझकर कानून और कायदे के मुताबिक इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हम भी बहुत जल्द शानदार नताइज हासिल कर सकते हैं।